जय हिंद बच्चों। टुडे 10 डेट आई एम टॉकिंग अबाउट डेट 10/4/2023। आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, मेरे को याद आएगा, चलो दो तीन बातें कर देता हूँ। द टॉपिक इज टुडे वी चीट आवरसेल्फ, टुमारो लाइफ चीट अस। टुडे वी चीट आवरसेल्फ, टुमारो लाइफ चीट अस। मतलब टुमारो, आज हमने कुछ चीट किया, कल नहीं। इट टेक सम टाइम। आज हम कुछ गलत सलत काम करते हैं, उसका अंजाम टुमारो, मतलब आफ्टर सम इयर्स। टुमारो मीन्स तुरंत नहीं होता। व्हेन लाइफ रिटर्न, इट विल नेवर रिटर्न यू वेरी फास्ट। इट टेक टाइम, इट गिव चांस improve means 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year, 6 year, 10 years. Once that life returns to you, you will get everything back and you will spoil your life and then you will blame, अरे यार भगवान तूने मेरे साथ क्या किया। चलो मुद्दे पे आ जाओ। बहुत एक बस आपको कनेक्टिविटी दी। मैं बात करने जा रहा हूँ कि राइट नाउ इन ऑल द स्कूल फ्रॉम जूनियर केजी टू 9th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आर गोइंग। मुद्दा क्या है? चीट। टुडे वी आर चीटिंग। हम घर पे सब, हर कोई बच्चा फिलहाल एक 8 दिन से देखो किताब लेके बैठा है, स्कूल जा रहा है, घर पे आया, किताब छोड़ता नहीं। हो दिमाग के अंदर कुछ जाए या ना जाए, किताब नहीं छोड़ रहा। हर किसी को दिखाने का दिखाव कर रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरी कल एग्जाम है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मेरे एग्जाम है। अगर तू पढ़ाई कर रहा है घर पे, व्हेन यू आर स्टडिंग एट होम, देन व्हाट इज द नीड टू सी हियर एंड देयर एंड लुक इन अदर पेपर। घर पे पढ़ाई करे ना। मैं घर पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे माताजी पिताजी के सामने दिखाओ कि कल मेरे एग्जाम है, और जितना याद किया वही एग्जाम में आने वाला है। इसका प्रूफ फिर जब मैं स्कूल जाता हूँ, एग्जाम स्टार्ट होती है, तो मेरे को क्या जरूरत है पीछे वाले की देखने की, सामने वाले की देखने की? कुछ तो भी आंखों में इशारा करते हैं, कुछ जरूरत क्या है? यही तो हम चीटिंग कर रहे हैं। हम डिसिप्लिन में हैं, हम लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं डिसिप्लिन में हूँ। कैसे? घर पे जाना टाइम पे, कुछ देर तक 2 घंटे 3 घंटे किताब खोल के बैठना, डिसिप्लिन है। दिमाग में कुछ जाए या ना जाए वो बात बाद में किए। फिर स्कूल जाना, पेपर देना। पेपर कैसे दिया वो भी हम डिसिप्लिन में देते हैं। 9 बजे से लेके 11 बजे तक या 10 से लेके 12 बजे 2 घंटे पेपर होता है, उसके बीच में हम पेपर भी देते हैं। पर वहां पे हमने सही में डिसिप्लिन फॉलो की क्या? नहीं। जब डिसिप्लिन की बारी आ गई तो इसका उसका देख कर भी हमने पेपर कवर किया। पर सेल्फ डिसिप्लिन क्या कहती है? अगर मैंने पढ़ाई की तो मैं खुद पेपर लिखूंगा, जितना याद किया, जितना याद आता है उतना ही लिखूंगा। इससे कहते हैं सेल्फ डिसिप्लिन। घर पे जाके पढ़ाई करूं या ना करूं, कुछ कारण हो सकते हैं। 4 बजे में पढ़ाई नहीं हो गई इवनिंग में, 5 बजे कोई मेहमान आ गए, 6 बजे सब आवाज हो रही है इधर उधर की, सब जब सब सो जाते हैं तो मेरे को नींद नहीं आती है। अचानक मेरे को जाग आती 4 बजे, फिर मैं पढ़ाई करता हूँ। वो जो नींद खुलती है ना आंख अपने आप, वो बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वो सेल्फ डिसिप्लिन होता है। उसे पता है कि कल मेरी एग्जाम है और पेपर मेरे को खुद लिखना है, खुद लिखना है। हर कोई बच्चा खुद लिखता है, पर इसकी सोच क्या है? खुद लिखना है। मैं किसी का देख के नहीं लिखूंगा, मैं किसी का देख के नहीं लिखूंगा। हालांकि किसी ने मेरे को पूछा आखिरी के 5 मिनट में, तो मैं किसी को तो बताऊंगा। उसकी सोच है, वो जो सोच है वो उसको सोने नहीं देती, और वो खुद पढ़ाई करता है और सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सेल्फ मोटिवेट होता है। तब जाके उसको सुबह 4 बजे जाग आती है और वो खुद पढ़ाई करता है। तो डिसिप्लिन अलग है, सेल्फ डिसिप्लिन अलग है। सर अब अचानक क्यों मुद्दा निकाला? अरे बच्चों, तुम बच्चे, हर कोई बच्चा गलती करता है। बच्चे गलती नहीं करेंगे तो क्या हम टीचर्स गलती करेंगे क्या स्कूल में आके? नहीं, बच्चे ही गलती करते हैं। तो फिर टीचर्स का काम क्या होता है? टीचर्स का काम होता है उनको बार बार समझाओ कि गलत है, XYZ बच्चे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज राइट, यू डोंट डू दिस, यू डू दिस। बच्चों को मोटिवेट करो, बच्चों को बोलो बार बार। एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। दावे के साथ कहता और भी 2-3 पेपर बाकी है, आपने 2-4 पेपर दिए, जिसने मन से दिया उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग है। आधे से ज्यादा बच्चों ने इसका उसका देख के ही लिखा, जरूरत नहीं प्रूफ की। जो बात अपनी मन को छू गई ना तो बच्चा वहीं पे शांत हो जाता। नहीं, सर ने बिल्कुल सच बात कही, माय ऑब्जर्वेशन है, मैंने ऑब्जर्वेशन किया है, मैंने देखा है, गाइडिंग की है,
तो अनुमान लगाया कि नहीं हो। अब क्लास के अंदर तो मैं बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि एग्जाम दे रही, और जैसे एग्जाम हो रही बच्चे जा रहे हैं, तो फिर मैं आपको बात कैसे करूँ, बात कैसे करूँ। लक बाय चांस अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, बच्चे देखते हैं, तो उनको बताना मेरा काम है। इससे मैं बार बार कहता हूँ कि गलती बच्चे ही करेंगे। फिर बच्चों ने गलती की तो उन पे डांटना भी सही नहीं है। हाँ, थोड़ी देर तक डांटना, फिर उनको प्यार से समझाना सही क्या है, सही रास्ते पे चलाना उनको, वो टीचर का काम होता है। बच्चों को प्रमोट करो, बच्चों को एक अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करो। अगर तुम कर सकते हो तो कहो कि आई एम एजुकेटर। जब मैं कहता हूँ आई एम एजुकेटर, कि मेरे वजह से 10-12 बच्चों की जिंदगी में कुछ तो भी चेंज भी होना चाहिए। टीचिंग ही बस टीचर का काम नहीं, बच्चों के अंदर चेंज करो। जो गलत है वो गलत छोड़ के बच्चे सही रास्ते पे जाना चाहिए। एक दिन नहीं, हर रोज तो टीचर का काम होता है। चलो मुद्दे पे आता, तो एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 9th स्टैंडर्ड तक, आज तक अब तक वो तो 3-4 पेपर हो चुके होंगे सबके, पर 1-2 तो पेपर बाकी है। अब भी जिसने वीडियो देखा, इसके बाद तू खुद पढ़ाई कर, रात भर पढ़ाई कर, उससे मेरे को कुछ लेन देन नहीं तो पढ़ाई मत कर। किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो वेल एंड गुड। पर कल सुबह जब तू पेपर देगा, व्हाट इज योर स्कूल टाइमिंग, एवरी स्कूल है डिफरेंट टाइमिंग, पर जब तू पेपर देगा ना, आजू बाजू में क्या हो रहा है, कौन किसका देख रहा है, उसके तरफ ध्यान मत दे। जितना आता है उतना लिख, और विथ फुल कॉन्फिडेंट मैम सबमिट द पेपर। उसके बाद थोड़ी देर के तेरे को तकलीफ होंगी, पर जब तू घर पे लौटेगा ना, तेरे को बड़ा अच्छा महसूस होगा, अरे यार मैंने अपने मन से पेपर देखा, आई हैव डन माय पेपर बाय माय सेल्फ ओन। मैंने रात को पढ़ाई की थी, मेरे को सब याद भी आ गया, बस मैंने गलती क्या की, और 1 घंटा पढ़ाई करता था तो पूरा पेपर कवर हो जाता था। बस मैं थोड़ी पढ़ाई कम की। इससे क्या होता है, तुम्हारा थोड़ा थोड़ा करके कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और यही तो एजुकेशन चाहती है कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस दिलाओ, उनको खुद को महसूस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। इतना भी कुछ इस समय तुमने किया तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए। 9 के, अब 10 के बच्चे, जो बच्चे पैटर्न छोड़ के कहीं बाहर गए, जब उनसे अब बात हुई तो उनको बड़ा अच्छा अजीब सा फील हो गया कि यहां से आगे 10 के बाद चीटिंग का कंसेप्ट नहीं चलने वाला है। 11th 12th में कुछ बड़ा बनना है, वहां पे चीटिंग का कंसेप्ट नहीं चलने वाला है। मैं बार बार कहता हूं कि जब तुम पैटर्न छोड़ के कहीं अच्छे शहर में जाओगे, वहां पे आपकी वैल्यू की जाएंगी आपके नॉलेज पे, आप कौन है, आप कहां से आए, उससे उसको कोई लेने नहीं। क्योंकि आज मॉडर्न एज है, मॉडर्न एजुकेशन का जमाना है। राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जिसके अंदर हो काबिलियत है राजा बनने की। तेरे अंदर काबिलियत है तो तू दुनिया के सामने आ, बात कर, लोगों को समझा, तू राजा बन जाएगा। पहले था, जाओ जो राजा थे उनका बेटा शेमड़ा भी हुआ तो दावेदार था, क्योंकि उनके पास बहुत ताकत थी, पैसा था, उसके बल पे। पर आज 2023 नॉलेज, पूरी दुनिया तुमको सलाम करेंगे। किसके बेस पे? बस नॉलेज के बेस पे। तो फिर सर नॉलेज कैसे गेन करने का? देखो, जिस बात से तुम्हें चिड़चिड़ होती है, कुछ होने वाला नहीं, जैसे कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं भी बोर होता हूँ, अरे उससे क्या होने वाला, उससे क्या। जिस चीज से तुम बोर होते, वही तुम्हारी धीरे धीरे ताकत बढ़ाती है। जैसे मैं पढ़ाई करता हूँ घर पे, रोज कंपल्सरी पढ़ाई करता हूँ, आधा घंटा 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, पर जब मैं क्लास के अंदर जाता हूँ, दीवाना मचा देता हूँ, माहौल बना देता हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ थोड़े से एफर्ट्स घर पे उठाए मैंने, तो हॉल बड़ा मजे में जाता है। 45 मिनट्स का लेक्चर, बच्चे भी खुश हो जाते, इधर उधर की बातें भी होती, जोक भी होते, और उनको जो मेरे को कंटेंट देने का था वो कंटेंट भी बड़े आसानी से जाता हूँ। बस आप भी वैसे करो, रोज थोड़ी पढ़ाई करो। एग्जाम्स होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, हर एग्जाम में खुद के दम पे पेपर लिखना स्टार्ट करो। आपको 0 गिरा, खुद की तारीफ करो। क्यों तारीफ करो? लिटरली भगवान के सामने जाओ, मैंने पढ़ाई नहीं की थी, भगवान कुछ नहीं, पर मेरे को एक अजीब सा फील हो गया, अब मैं पढ़ाई करूंगा। दूसरे पेपर को 1 भी मार्क्स आ गए ना तो खुश हो जाओ। क्यों? कंपेयर टू प्रीवियस पेपर 0 गिरा था, अब मेरे को 1 गिरा। दुनिया के सामने वो 1 कोई वैल्यू नहीं रखता है, पर खुद के लिए वो 1 बहुत वैल्यू रखता है। क्यों मायने रखता है? कि मैंने कुछ तो भी अचीव किया। फिर 1 से 2 तक जाओ, 2 से 4, 4 से 8, फिर एक बार तुम प्रोसेस में आ गए ना तो ट्रेमेंडियस चेंज होता है।
दिक्कत कहां पे? स्टार्टिंग में पूरी दुनिया हंसेगी। देखो, अगर मेरी क्लास में मैं हर सब्जेक्ट में टॉप करने लगा हूं, जो मेरे दोस्त है वही मेरे पे जलते हैं, उन्हें अच्छा नहीं लगता है। अरे यार, हर सब्जेक्ट में, मैथ्स में भी ये टॉप करता है, साइंस में भी टॉप करता है, बात कोई नहीं करता है, पर उनके मन को हर्ट होता है। क्यों? अरे यार, हम सब साथ में रहते हैं, मेरे को क्यों नहीं आते? हर बार इसको अगर से 40 में से 40 आते, 20 में से 20 आते, उनको जलन होती है। पर वो सीधे मुंह पे बात भी नहीं कर सकते। सीधे मुंह पे बात किए तो फिर आगे उनको दिक्कत आ गई तो किसको पूछेंगे? हर बात तो मैम या सर से नहीं पूछा जाती। जो होशियार होता है बच्चा, वही पूरी क्लास कंट्रोल करता है, मेरे पास आओ, मैंने उनको सोल्यूशन देता है। इसलिए हम उनसे खुल के बात भी नहीं करते। जलन तो सबको होती है। फिर ऐसे माहौल में रहना है तो अगर और उसको ओवरटेक करना है तो सोल्यूशन क्या है? आधी रात को आपको उठना पड़ेगा। उसका विरोध करके बोलना नहीं, मेरे को उससे आगे जाने का है, एक सही रास्ते से। मतलब क्या? उठो सुबह 4 बजे 3 बजे, कर को पढ़ाई। और सुबह जिसने पढ़ाई की, जिसकी आंख खुल गई, पूरी दुनिया सोती है, और जो बच्चा पढ़ाई करता है वही होता है राजा बनने के काबिल। कोई भी राजा नहीं बनता है।